नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जेनेटिक्स में मेंडल द्वारा किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जिसको हिंदी में एक संकर संकरण भी कहा जाता है। क्या होता है ये एक संकर संकरण? एक संकर संकरण में हम किसी पौधे का संकरण करते हैं जिसमें केवल एक लक्षण का हमें अध्ययन करना होता है। उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं किसी पौधे की लंबाई का अध्ययन हमें करना है, तो हम लंबाई के लक्षण के आधार पर अध्ययन करेंगे। उस समय हम उस पौधे की पत्तियां कैसी हैं, उस पौधे के पुष्प कैसे हैं, इनके सबके संदर्भ में कोई ध्यान नहीं देंगे। इसको कहते हैं एक संकर संकरण। इसी प्रकार से अगर हम उसी पौधे के पुष्प के रंग का अध्ययन करने लगे तो हम उसकी लंबाई पर ध्यान नहीं देंगे। ये भी एक संकर संकरण का उदाहरण है। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण में कई लक्षणों को लिया, उनमें से यहाँ लंबा या नाटा लक्षण के आधार पर चर्चा की गई है। मेंडल ने अपने उद्यान मटर के पौधों में से शुद्ध वंशक्रम वाले पौधे जो कि लंबे और नाटे दृश्य रूप प्रकटन के रूप में थे, उनको लिया। लंबा और नाटा शुद्ध वंशक्रम क्या होता है? शुद्ध वंशक्रम पौधा वह होता है जो कई लंबी पीढ़ियों तक ऑटोगैमी के फलस्वरूप होमोजाइगोसिटी प्राप्त कर लेता है। उदाहरण स्वरूप आपने मान लीजिए मटर का पौधा उगाया, वो मटर का पौधा उगा, उसके बीज रखे, फिर वो उसी बीज से मटर का पौधा उगाया, फिर उसी बीज से मटर का पौधा उगाया। इस प्रकार लंबे अंतराल के फलस्वरूप जब हम ऑटोगैमी करते हैं तो शुद्ध वंशक्रम हमको प्राप्त हो जाता है। शुद्ध वंशक्रम वाले लंबे और शुद्ध वंशक्रम वाले नाटे पौधों का क्रॉस यहाँ दिखाया गया है, जो मेंडल ने किया था। अब आप जानते हैं कि जब कोशिका में मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब संबंधित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों का केवल एक सेट जाता है। आप क्या भी जानते हैं कि जीन्स जो हैं वो गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, जीन्स भी जोड़े में होते हैं, परंतु जो संतति कोशिकाएं होती हैं मियोसिस के फलस्वरूप जो बनती हैं, उनमें केवल गुणसूत्रों का एक ही सेट होता है और इस प्रकार जीन का भी एक ही सेट होता है। तो अगर हम शुद्ध वंशक्रम वाले लंबे पौधे को संकेत कैपिटल टी दें और शुद्ध वंशक्रम वाले नाटे पौधे को संकेत स्मॉल टी दें, तो इनके पुष्प में परागकणों में और अंड कोशिका में जो कि जीन्स होंगे। अब जीन्स इसलिए क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने जो दृश्य रूप प्रकटन चुना है लंबे पौधे वाला, उसके जीन्स हैं, क्योंकि हमने शुद्ध वंशक्रम के रूप में पौधों को पहले पहचान कर ली। इसलिए हम होमोजाइगस इनको कह रहे हैं। होमोजाइगस इसलिए क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और उसमें स्मॉल टी है। कहीं भी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ नहीं है, इसलिए ये होमोजाइगस है। अब जब इनके युग्मक बनेंगे तो आपको पता ही है, युग्मकों में केवल एक जीन ही जाता है, इसलिए कैपिटल टी वाला युग्मक बनेगा कैपिटल टी के, और स्मॉल टी वाला युग्मक बनेगा स्मॉल टी का। अब ये युग्मक जब आपस में सम्मिलित होते हैं तब F1PT का निर्माण होता है।